Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your assistant teacher. In our last class, we have started first chapter in geography. ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखे थे. अब आप फर्स्ट चैप्टर निकाल लीजिए. ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन. अब आप लोगों को जैसे ये छोटी छोटी इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, तो अब आपको चैप्टर पढ़ने में इजी रहेगा. आपको समझ में आएगा कि कौन सा लोकेशन कौन सी साइड में है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए लोकेशन. आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. तो लोकेशन देखो आप फर्स्ट चैप्टर में, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप वर्ल्ड का जो मैप है उसमें देखोगे तो इंडिया जो है वो कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. देखो आप ये जो वर्ल्ड दिया हुआ है मैप, इसमें आपका जो इंडिया है वो कहाँ पर है? नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है. The mainland extend between latitudes 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. अब इसके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं और लैटिट्यूड्स हैं ये भी मैंने आपको बताए थे कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कितना है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ. ठीक है. आप जो मैप देखोगे इंडिया का उसमें जो उसकी पोजीशन है उस पोजीशन पे यहां से काउंट होता है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ और कहां तक है? 37 डिग्री 37 डिग्री और 6 नॉर्थ तक. ठीक है, ये तो हो गया इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड. और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है मीन्स यहां से यहां तक की जो पोजीशन है ये क्या कहलाएगी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कहलाएगी. लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड जो है वो कितना है? 68 डिग्री 7 ईस्ट टू और कितना है ये? 97 डिग्री 25 ईस्ट. मीन्स यहां से यहां तक की जो पोजीशन है वो ये है. ठीक है. सबसे पहली चीज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है. दूसरी चीज लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ये है इसके. तो ये तो क्या कहलाएगी? इसका लोकेशन कहलाएगा. इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विद लैटिट्यूड इतना, लॉन्गिट्यूड इतना. ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? लोकेशन. फिर है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है इंडिया को. डिवाइड करता है ना, जैसे इक्वेटर डिवाइड करता है पूरे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में, उसी तरीके से अर्थ को, इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल हाफ्स में. कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी लाइन पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको आप मेजर करोगे तो कहाँ आएगा? 23 डिग्री 23 डिग्री पर, 23 डिग्री 30 नॉर्थ. ये किसका पोजीशन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का. ये देखो आप नेक्स्ट पेज पर इंडिया का मैप निकालो. इसमें देखो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जो है वो इंडिया के बीचों बीच जा रही है. 23 डिग्री 30 नॉर्थ है इसका पोजीशन, है ना? Yes, क्या ma'am. कर रही है? इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. To southeast and southwest of the mainland lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively. अब आप इसी मैप को देखो. इस मैप पे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड दिखाई दे रहा है.
लक्षद्वीप भी दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां पर कौन सा सी है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये ध्यान रखना कि बे ऑफ बंगाल जो है वहां पर कौन सा सी है, तो बे ऑफ बंगाल, सॉरी, अंडमान निकोबार आइलैंड पर कौन सा सी है, तो वो बे ऑफ बंगाल। और वहीं पर आप लक्षद्वीप देखोगे तो लक्षद्वीप में अरेबियन अरेबियन सी। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है इनकी? जो बे ऑफ बंगाल है वो कौन से डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट। इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इंडिया के कौन से पार्ट में हो गया? साउथ ईस्टर्न पार्ट में। और जो आपका अरेबियन सी है वो कौन से पार्ट में हो गया? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से आप मैप को इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 में जो सुनामी आई थी उसके बाद में वो सबमर्ज हो चुका है ना, यानी कि पानी में मिल चुका है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे साइज के बारे में। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर। इंडिया के पास जो लैंड एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है? लैंड एरिया इंडिया के पास में। एंड इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो टोटल जोग्राफिकल वर्ल्ड है उसमें से 2.4% किसका है? इंडिया का। और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के पास क्या है? लैंड सरफेस है। ठीक है, लैंड सरफेस है इसके पास। एंड फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज क्लियर दैट इंडिया इज द, जो 1.2 में जो फिगर है वो मैंने आपको नाम लिखवाए भी थे उस दिन कि इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। जो लैंड बाउंड्री है, जो बाउंड्री है ना इंडिया की चारों तरफ, आप देखोगे कि ये जो इसकी बाउंड्री है, ये पूरी, ये जो बाउंड्री है ना, ये पूरी लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7.516.6 किलोमीटर। कोस्ट लाइन एरियाज कितना है? ठीक है, बाउंड्री है 15.200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन एरियाज जिसमें अंडमान निकोबार भी इंक्लूड होते हैं वो एरिया है इसका 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लोगे। कोस्ट लाइन एरिया है 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। आप देखोगे इंडिया जो है वो नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में आप देखोगे मोस्टली यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स है। यंगफॉल माउंटेन्स यहाँ प्रेजेंट है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इंडिया का ये वाला पार्ट। इस मैप में देखो इंडिया का ये जो पार्ट है ये पूरा, ये क्या है? यहाँ पर माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स है। एंड south of the 22-degree north latitude, it began to taper and extend towards the Indian Ocean, divided it into two seas, Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal onto the east. और ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है इनसे हमारी जो सीज है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो होता है आपका बे ऑफ बंगाल और दूसरा है आपका अरेबियन सी। लुक एट फिगर 1.3। अब आपको फिगर 1.3 देखना है। 1.3 में आपका मैप दिया हुआ है इंडिया का। नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। अब आप देखो कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसको 30 डिग्री मेजर किया गया है। Despite this fact, the east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. आप देखोगे कि
ये जो ईस्ट वेस्ट एक्सपेंड है ये बहुत कम है, लेकिन आप देखोगे ये जो नॉर्थ साउथ एक्सपेंड है ये कैसा है, ये ज्यादा है आपका, है ना। तो फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप मैप निकाल लो, पेज नंबर 5 पर जो मैप दिया हुआ है इसमें गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक देखो आप। अरुणाचल प्रदेश कहां पर है, एकदम लास्ट में, इंडिया का जो लास्ट ईस्टर्न पार्ट में है ना अरुणाचल प्रदेश। देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। आप देखोगे कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है ना। क्योंकि देखो आप, अर्थ जो है रोटेट करता है, तो ये तो है नहीं कि इंडिया के लिए तो दूसरा सन निकलेगा और अर्थ के लिए दूसरा निकलेगा, सन तो एक ही है। जो रोटेशन होता है उसमें अरुणाचल प्रदेश जो होगा, जो हमारे इस पार्ट में आता है, इधर आएगा ना अरुणाचल प्रदेश, तो इस पार्ट में जो सन की जो रेज है वो क्या होती है, पहले पहुंचती है ना, इस पार्ट में यहाँ पहले पहुंचेगी। और यहाँ ये जो गुजरात है वो इस साइड में है लास्ट में, और यहाँ गुजरात में क्या होता है, सन की रेज जो है उसको टाइम लगता है पहुंचने में, क्योंकि वो जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे ही तो सूरज की किरण पहुंचेगी। तो वो जो 2 आवर्स का डिफरेंस है वो किस में आता है, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश में। प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पहले निकलता है सूरज, गुजरात में बाद में निकलता है, मीन्स हमारे वेस्टर्न पार्ट में बाद में, ठीक है। तो हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन देखो आप इस मैप के अंदर, ये वाला जो मैप है आपको इसमें स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना, जो कि है 82 डिग्री 30, जिसका लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है वो कितना है 82 डिग्री 30, पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, जो कि लाइन क्रॉस कहाँ कर रही है, उत्तर प्रदेश से क्रॉस कर रही है। देखो आप इस मैप के अंदर देखोगे कि ये जो लाइन है ना यहाँ पर, यहाँ से जो क्रॉस कर रही है, ये स्टेट यहाँ पर कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश आता है। मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इसका मेजर किया गया, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जहां क्रॉस कर रही है वहां पर जो टाइम हो रहा है उसको क्या माना गया है, उसको माना गया है स्टैंडर्ड टाइम, उसको क्या माना गया है, स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। मीन्स यहाँ जो टाइम होगा, कहाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है, उस टाइम को गुजरात के लिए भी सेम रखा जाएगा और अरुणाचल प्रदेश के लिए भी सेम रखा जाएगा, ताकि ये जो टाइम एक ही कंट्री में रहने के बावजूद भी दोनों में क्या हो, टाइम का डिफरेंस नहीं आए, इसीलिए ये बताया गया है, ठीक है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि जो डे और नाइट का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। बहुत से देशों के बारे में आप ऐसे सुनते होंगे जिनमें 5-6 घंटे का डिफरेंस आता है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर आप जहां पर देखोगे कि दोपहर हो रही है वहां अभी सुबह ही हो रही होगी, होता है ना ऐसा, आपके यहाँ रात होती है लेकिन वहां क्या होती है, शाम ही होती है। तो ये जो डिफरेंस है वो किस वजह से होता है, मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ का उसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे मूवमेंट होता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। डे और नाइट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मूवमेंट के ऊपर, कि जहां पर अर्थ की रेस पहुंच रही है वहां सुबह हो गई, उसका जो बैक पोर्शन है वहां क्या होगा, रात होगी, है ना। तो इसी से हमारे डे और नाइट जो है वो होते हैं और टाइम का डिफरेंस आता है। फिर आता है आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट. The Trans-Indian Ocean route, which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia, provide a strategic central location to India. ये देखो आप कि ये जो आपका एशिया है, ये एशिया जो यहाँ पर कंटिनेंट है, तो इस कंटिनेंट से बाकी कंटिनेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका यूरोप है और अफ्रीका है। तो इन सब से क्या होता है, ये कंट्री जो है, ये सारे कंटिनेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी जरिए से। सो द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड इनटू इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with West Asia.
तो यहाँ पर जितने भी अदर कंटिनेंट्स जो इससे कनेक्टेड होते हैं, तो ये क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द ट्रेड, व्यापार के जरिए से, और भी कोई रीजन हो सकता है। तो Africa, Europe, and from western coast and southern east and east Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline. यानी कि कोस्ट लाइन देखो, इंडिया जो है वो यहाँ से अफ्रीका से भी कनेक्ट हो सकता है, यूरोप से भी कनेक्ट हो सकता है, एशिया में तो है ही है, उसके बाद में ये अदर जितने भी कंटिनेंट्स है वो उससे इजीली कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है उसके चारों तरफ जो है वो अदर कंटिनेंट्स जो है वो लोकेटेड है। It is Indian eminent position in the Indian Ocean which justify the naming on the ocean after it. यानी कि इंडियन ओशन का जो नाम है वो इंडिया कंट्री के ऊपर ही रखा गया है, कंट्री का जो नाम है उसी के नाम पर ही इंडियन ओशन का नाम रखा गया है। अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4। इंडिया कॉन्टेक्ट विथ वर्ल्ड हैव India's contact with world have continued through ages, but her relationship through the land route are much older than the maritime contact. यानी कि इंडिया जो है जिस तरीके से कंटिनेंट्स के साथ उसका जो कनेक्शन है, उसी तरीके से जितने भी जो कंट्रीज है जो उससे जुड़े हुए, लैंड रूट से जुड़े हुए, उनसे भी वो कनेक्टेड होता है। सो the various passes across the mountain in the north have provided passages to the ancient traveler, while the ocean restricts such interaction for a long time. कि जितने भी अदर कंट्रीज है, देखो आप पेज नंबर 4 पर 1.4 फिगर दिया हुआ है, 1.4 पर लैंड रूट से किस तरीके से इंडिया जो है अदर कंट्रीज से कनेक्टेड हो सकता है, जैसे कि आपका तिब्बत है, चाइना है, इधर पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब क्या है आपकी नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया की। तो इनसे लैंड रूट के जरिए से भी वो क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है। ये देखो, ये जो इसमें डार्क ब्राउन कलर दिया हुआ है ना, ये इसका लैंड रूट मासेस है जहां से वो इजीली कनेक्ट किया जा सकता है। देखो जापान तक भी इसका कनेक्शन हो सकता है, फिलीपींस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग कंट्रीज का यहाँ नाम दिया हुआ है। तो जहां से वो कनेक्टेड है वो इजीली इसमें फिगर 1.4 में दिया हुआ है। दिख रहा है आप लोगों को, मिला? फिर है दिस रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स। यानी कि सिर्फ अभी ही नहीं कि सिर्फ ट्रेड के लिए इनसे कनेक्शन किया गया, बल्कि एंशियंट टाइम से ही इन कंट्रीज से इंडिया कनेक्टेड है। The ideas of the Upanishad and then Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो डेसिमल सिस्टम है, उपनिषद है, रामायण के बारे में है, पंचतंत्र के बारे में है, जो नंबर सिस्टम है उनके बारे में, तो ये सारी चीजें वर्ल्ड तक किसके जरिए से पहुंची है? टूरिस्ट के जरिए से। जो टूरिज्म यहाँ आते थे उन लोगों के जरिए से वर्ल्ड तक पूरा फेमस हुआ है। So the spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. यहाँ से जो मसाले हैं, कपड़े हैं, कॉटन वगैरह, जो ये सब एक्सपोर्ट किया जाता था। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पाइसेस, मसाले होते हैं ना कई तरह के, वो सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी other countries में। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. सिर्फ यहाँ के मसाले और कपड़े ही नहीं, बल्कि यहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो भी हम वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अब देख सकते हैं। तो वो किस जरिए से देख सकते हैं? लोग यहाँ आते हैं और आने के बाद में यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट करके और फिर वहाँ अपने देश में लेकर जाते, तभी तो हम देख सकते हैं अपने वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, है ना। तो ये तो था हमारे इंडिया का लोकेशन और इंडिया की पोजीशन साइज वर्ल्ड के अंदर। अब नेक्स्ट आता है आपका इंडियाज नेबर। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? तो इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज 29 स्टेट्स इसमें दे रखा है, बट एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री, यानी कि जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे पहले किसके साथ शेयर होती है? देखो आप मैप के अंदर पेज नंबर 5 पर मैप दिया हुआ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, फिर उसके बाद में आता है आपका चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, ये नॉर्दर्न पार्ट में, फिर है आपका म्यांमार और बांग्लादेश,
मैप में मिल रहे हैं ना ये सारे नाम आप लोगों को भी? यस मैम। म्यांमार, बांग्लादेश, ये हैं आपके ईस्टर्न पार्ट में. Our southern neighbor across the sea consists of two island countries. Two island countries भी है हमारे पास, जिसका नाम है श्रीलंका और मालदीव्स. मैप में दिखा ना आप लोगों को नीचे नीचे? ये जो श्रीलंका है इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया. ये इंडिया से सेपरेटेड है, अलग है. बाय ए नैरो चैनल, एक छोटे से चैनल के जरिए से. छोटा सा चैनल मीन्स छोटा सा रास्ता, ठीक है, जिससे वो जो क्या करता है इंडिया से श्रीलंका को अलग करता है. ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट. उस छोटे से चैनल का नाम क्या है? पाक स्टेट. उसे हम क्या कहते हैं? पाक स्टेट कहते हैं. ठीक है, जो देखो आप छोटी सी लाइन दिखाई दे रही होगी इंडिया और श्रीलंका के बीच में. एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, while Maldives are situated to the south of the लक्षद्वीप आइलैंड. लक्षद्वीप आइलैंड के साउदर्न पार्ट में आप देख सकते हो मालदीव्स को. ठीक है. So India has had strong geographical and historical links with his neighbor. अपने जो पड़ोसी देश हैं उन लोगों के साथ में इंडिया का क्या है? एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना हुआ है ना? एंड look at the physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from rest of Asia. ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर. इस चैप्टर में आपको किसी को कोई डाउट है? कुछ पूछना है? नहीं. अब आपको इसमें एक मैप भी लोकेट करना है. फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे ना, उसमें आपको एक मैप भी लगाना है. उस मैप के अंदर आपके सारे स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स उसमें लिखोगे. ठीक है, मैप में आप सारे कैपिटल और स्टेट्स का नाम उसमें इंक्लूड करोगे. ठीक है ना? और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम. कल फिर अपन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.